को जाने। हम लोग इस बात को जानते हैं कि मैं फलाना और फलानी हूं, मैं नेताजी हूं, मैं ये हूं, इस चित्र का हूं। हम लोग बाबा लोग भी जानते हैं कि हम फलाना बाबा हैं। ये सब है, और ये जानना एक दिन जाकर के वहां जलता है, नहीं जलता है, इसको जलना होता है। इस जानना को जानना नहीं कहते। जानना हमें संत सदगुरु के सिख हैं। संत सदगुरु उसे कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा को, ज्ञान को जला दे, भेद को खोल दे। हम जीवात्मा हैं, ये बात हम लोग जाने। हम जीवात्मा हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, शरीर को छोड़ करके एक दिन चले जाएंगे। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का घर होता है, व्यक्ति घर नहीं होता, उसी तरह से हम जीव हैं। जीव हम घर नहीं है। इस 3.5 हाथ जो है ये कोठरी है, इस घर में हम रहते हैं। एक दिन इसको छोड़ करके जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा? तो उससे हम लोग जोड़ कर लें, उससे प्रेम कर लें, उससे ही नहीं कर लें। तो एक जोड़ एक कितना होता है बताएंगे आप लोग? एक जोड़ एक 2, उत्तर आई 2। पर अध्यात्म ज्ञान को अगर ठीक से समझें, हम लोग विद्यालय में, अध्यात्म के विद्यालय में बैठे हुए हैं, एक जोड़ एक बराबर एक होता है। एक होता है क्यों, कैसे, इसको हम लोग कैसे समझें? तो एक हम हैं, हम जीवात्मा हैं, एक है ना, और दूसरा परमात्मा एक है, या परमात्मा 2 है। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है। तो इस एक से हम जो है एक है, जीवात्मा है, इस एक को उस एक से जोड़ना। जो आज दिन तक जोड़ने के लिए गया वह फिर वापस नहीं आया, 2 नहीं आया, वो एक ही हो गया। एक जोड़ एक, हम जीवात्मा है, इस बात को जानना है। और जोड़, योग का मतलब जोड़ है, तो परमात्मा के साथ में हम जोड़ने की क्रिया को समझ लें। तो जब हम जोड़ने के लिए उनके पास में जाते हैं, तो एक यह चला और एक से परमात्मा से मिलने के लिए यह खो जाता है, चाहे तो आप ही रहते या परमात्मा रहता। यह है जोड़ना। और हम लोग संसार की वस्तु में ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसों को हम लोग पढ़ते समझते चले जा रहे हैं। रंगी को नारंगी कहे, जो अंदर और बाहर रंगा हुआ है उसका नाम नारंगी है। और उसका अगर विश्लेषण करेंगे, जो रंगा हुआ नहीं है, रंगा नारंगी को जो ना रंगा हुआ हो, और अंदर बाहर देखिए वो रंगा हुआ है। रंगी को नारंगी कहे। दाना को बेदाना, जिसमें ठसम ठस भरा हुआ है दाना है, उसको कहते हैं बिना दाना का है, ये बेदाना है। और चलती को गाड़ी कहे, जो चलता है, दिन रात चलती रहती है गाड़ी, चलती को गाड़ी कहे। गाड़ी का मतलब वो तो गड़ा हुआ है, जो अस्थिर है, लेकिन जो चलता है उसको कहते हैं गाड़ी। चलती को गाड़ी कहे। ये संसार है दीवाना, क्या करिएगा। पर संत सदगुरु से अगर वह मार्गदर्शन आपको मिल जाए, संत सदगुरु से अगर दीक्षा ले लें आप और अपने अंदर में चल पड़े, तो आपके अंदर में जो पहले से ही गड़ा हुआ है वह चल पड़ेगा। तो कौन है? हम ही तो हैं, दूसरा कौन है? हम जीवात्मा हैं। हम फलाना और फलानी जो समझ करके बैठे हुए हैं, हम आप वो नहीं हैं। अब चलें, यात्रा करें। कब तक इस गड़े हुए रहेंगे इस 9 दरवाजे की फेर में? चले हम लोग ऊपर उठे। तो ऊपर उठेंगे कैसे? तो ऊपर उठने के लिए हमें कहां जाना होगा? तो अपने ही अंदर में चलना होगा, अपने अंदर में। ये दोनों दृष्टि जो है, इसी पर मन बैठा हुआ रहता। पूज्य पाद संकेत किए थे, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। दृष्टि के रथ पर हम लोग बैठे हुए हैं, और जो जहां जैसा करते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो आप जो है दृष्टि पर बैठे हुए हैं और हमको देख रहे हैं। यहां पर जितने महात्मा आदि बैठे हुए हैं, ये सबको अगर जरा सा एक सुई के नोक पर इधर उधर आंख नाचता है, तो पूरा पंडाल को देखते आप, पूरा मंच को देखते हैं। कहते हैं इसी को, दृष्टि के रथ पर जो ये बैठा हुआ इधर उधर ये भाग रहा है ना, तो इसको ले जाकर के आप सिर पर अस्थिर कर दें।
इसको अस्थिर करें। और जब इसको अस्थिर करेंगे तब आपके अंदर में सिमटाव होगा। और जब इस आपके अंदर में सिमटाव बनना शुरू हो जाएगा, अपने आप ये पलक जो है, ये पलक आपकी दृष्टि, आंख जो खुली हुई है, धीरे धीरे ये सिमट जाता है। देखते देखते भी एकाग्रचित होने लगते हैं। और वही क्रिया को कहते हैं सुमरन सूरती बनाई के मुखते कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। आप गुरु से जुक्ति लेकर के सुमरन कहते हैं जप को, सुमरन कहते हैं ध्यान को, सुमरन कहते हैं दृष्टि साधन को, सुमरन कहते हैं सूरत शब्द की क्रिया को। सुमरन शब्द सब जगह लगते हैं, भजन शब्द सब जगह लगते हैं। उसको भी भजन, वहां भी बैठ करके जो नदानुसंधान की क्रिया करते हैं उसको वहां भी भजन है। पर इस भजन का मतलब है ताली बजाना नहीं, इस भजन का मतलब है भांजाना। आपको जो चेक मिला है, चेक, उसको भांजाना है। तो भांजाएंगे कैसे, उससे क्या होता है? तो आगे अंदर में चल करके हमें भांजाना है। अंदर में जब हम भांजाएंगे तो उससे होगा क्या? तो सुख मिलता है। सुख के लिए चेक बजाते हैं, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, ये कमी हो गई, तो उसको भांजाना है। तो कहां भांजाएंगे? जाकर के अंदर में मुझे भांजाना है। और उसका दुकानदार कौन हो बनेगा? संत सदगुरु, उन्होंने जुक्ति दी है। और होलसेलर कौन होगा? तो वह परमात्मा, वह परमात्मा सुख सिंधु देने वाला वो होलसेलर है। उनके पास में आप यात्रा करें, उनके साथ आप नेह करें, उनसे प्रेम जोड़ लें। तो वह जब जोड़ेंगे तो कहते हैं पहले आप कैसा चेक भंजाइएगा? तो वह जो है नाम का जप दिया, जप का चेक दिया है, तो उसको आप जप करना शुरू कर दें। जब आप उसको जप करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप जप में बढ़ेंगे। तो कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, कल भी कहे थे, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निकसत अपार। जब अपार शब्द का ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है, सुन रहे थे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांडों से बड़ा उतना भी पाप आपके ऊपर पड़ा हुआ है। तो कहते हैं वह गुरु जो है वह जप जब देता है करने के लिए, जब की क्रिया से वह जब जप करने लगते हैं, तो वह जब के धीरे धीरे हुआ जो जन्म जन्मांतरों के जो पाप की राशि है वह सभी जल करके भस्म हो जाएगा, वह सभी धुल जाते हैं। उसके बाद जो है जिनको आप पुकार रहे हैं उनका दर्शन आपको सामने में, जिनको पुकारे तो वह आएंगे, वो परमात्मा आपके सामने में आएंगे। और जब परमात्मा आपके सामने में आते हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं, वो परमात्मा से आप बात करते हो। वो परमात्मा आपके सामने में आता है और परमात्मा से आप बात कर सकते हैं। और जब परमात्मा आपके सामने में है, वह जुक्ति आपको बता दिया इनको भी छोड़ देना है, तो आप चलें उस अंधकार में जाकर के कला को सीखना है। वह अंधकार में बैठना भी एक कला है। आप पूरे आंख बंद करके देखें, वह अंधकार है और उस अंधकार के बीच केंद्र में जाकर के भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, वृत्त मतलब होता है गोलाकार, उस गोलाकार में अंधकार की जो राशि है उस अंधकार में जाकर के टकटकी लगाकर बीच केंद्र में जाकर के आप देखें। तो कहते हैं वहां चमचम चमके ना, वहां आपके अंदर में जितने पाप की राशि पड़ी हुई है वह सभी पहले तो साफ कर दिए साबुन से, जप से। उसके बाद जो है गुरु का चरित्र को आपने धारण किया। उसके बाद वजूद भी आपके अंदर में अगर वह पाप पड़ा हुआ है तो दोनों दृष्टियों की धार से वह जैसे सटता है नेगेटिव पॉजिटिव, वह जल करके भस्म हो जाता है। जब वह जल करके भस्म होता है तब आप निर्मल, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। और जब साफ सुथरा और दूसरा कोई आवाज शक्ति नहीं, आपकी ही शक्ति जो परमात्मा के अंदर में छिपा हुआ परमात्मा वह आपके अंदर से प्रकट कर देता है, आशीर्वाद मिलता है, वहां गुरु की कृपा बरसती है और वह जो है आपके अंदर में चमचमाता हुआ सूर्य के समान दिव्यमान प्रकाश वह आकर के खड़े होते हैं। और जब वह उनका दर्शन कहते हैं तो कहते हैं रूपा पहनी रूप दिखलावे, सोना पहनी तू तरसावे। कौन आता है? भगवान विष्णु तक का सिंहासन हिलता है, इंद्र आदि का। वह आकर के खड़े होते हैं और वह खड़े होकर के कहते हैं चलो मेरे धाम में। तो कहते हैं दो भुज वाले हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे अनंत भुज वाले आकर के क्यों न खड़े हो जाएं,
विश्व स्वरूप का दर्शन दिलाने वाला हुआ प्रभु क्यों न खड़े हो जाए। तो गुरु महाराज ने संकेत कर दिया, उसके भी पीछे मत लगना, उसको ठुकरा देना। उसके बाद जो है वह परमात्मा का स्पंदन वाणी, वह जब खत्म होते हैं तो परमात्मा का स्पंदन वाणी जो सार शब्द है गुरु उपदेश कर देते हैं, वह सार शब्द को पकड़ करके आप उस परमात्मा से सार शब्द